नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो कि एम्स दिल्ली, एम्स आरआरबी, सीएचओ, ईएसआईसी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहे हैं। देखिए, मंजिल है वो एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। मंजिल एक दिन में नहीं, एक दिन ज़रूर मिलती है। ना पूछो कि मेरी मंजिल क्या है, ना पूछो कि मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने खुद से ये वादा किया है। तो दोस्तों, ये वादा कर लो कि हमें तो ये अब की बार सिलेक्शन लेना ही है। यूपी सीएचओ और बिहार सीएचओ की अभी एग्ज़ाम होने वाली है, फॉर्म आए हुए हैं। अगर दोस्तों आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। बिहार सीएचओ में किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन चल सकता है। जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन देना होगा, तो आप बिहार सीएचओ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यूपी सीएचओ का भर्ती निकली हुई है, उसका भी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेके आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है। इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ टिश्यू इज नोन एज। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ टिश्यू, टिश्यूज की साइज और उसकी जो मास है, मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेस होना क्या कहलाता है? माल न्यूट्रिशन, सॉरी ये मिसप्रिंटेड हो चुका है। माल न्यूट्रिशन, प्रोग्रेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट क्या कहलाता है? इंक्रीज इन द साइज एंड मास ऑफ टिश्यू इज नोन एज क्या कहलाता है? सेल की साइज के अंदर इंक्रीज होना क्या कहलाता है? फटाफट से आंसर दीजिए, क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। ग्रोथ क्या कहलाता है? ग्रोथ। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फंक्शंस की, अगर फंक्शंस के अंदर इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है, सेल की, ये तो क्या है, साइज और मास के अंदर क्या है, सेल की स्ट्रक्चर में इंक्रीजमेंट हो रहा है। अगर सेल की साइज के फंक्शंस के अंदर इंक्रीजमेंट होगा तो क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? सेल की फंक्शंस के अंदर इंक्रीजमेंट होना। इंक्रीज इन द साइज और बॉडी टिश्यू इज टर्म्ड एज ग्रोथ। देखिए, इंक्रीज इन साइज एंड मास, मतलब जो बॉडी टिश्यूज है उनकी साइज के अंदर इंक्रीजमेंट होना क्या कहलाता है? ग्रोथ। जबकि क्या मेचुरेशन क्या होगा? वेयर एज मेचुरेशन ऑफ फंक्शन और स्किल इज नॉन एज डेवलपमेंट। ठीक है, मेचुरेशन जो है वो क्या कहलाएगा? सेल का मेचुरेशन क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट। क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट। जबकि सेल की साइज के अंदर इंक्रीजमेंट होना क्या कहलाएगा? ग्रोथ। आपने पढ़ा होगा पीडियाट्रिक नर्सिंग का सबसे पहला क्वेश्चन है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सबसे पहली यूनिट ही आती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और यहीं से क्वेश्चन बन के आता है। ग्रोथ क्या होता है? सेल की साइज के अंदर इंक्रीजमेंट होना। दैट मीन्स मान लीजिए सेल जो है ये अपनी सेल है, ठीक है, ये सेल क्या हो रही है? धीरे धीरे बड़ी हो रही है और ये इतनी बड़ी हो गई, ठीक है, फिर ये इतनी बड़ी हो गई, ये क्या हुआ? ग्रोथ। और अगर इसके फंक्शंस के अंदर, दैट मीन्स सभी सेल्स अलग अलग फंक्शन करती है, तो इसके फंक्शंस के अंदर इंक्रीजमेंट होना क्या कहलाता है? डेवलपमेंट। फंक्शंस के अंदर मेचुरेशन आना क्या कहलाता है? डेवलपमेंट। और उसकी साइज के अंदर इंक्रीजमेंट होना क्या कहलाता है? ग्रोथ। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन टर्नर सिंड्रोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन टर्नर सिंड्रोम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन टर्नर सिंड्रोम आर, जो टर्नर सिंड्रोम है उसके अंदर क्रोमोसोम्स की नंबरिंग कितनी होती है? कितनी होती है? फटाफट से आंसर दो। फर्स्ट ऑप्शन है 46, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 43, ऑप्शन डी 45। तो कितना होता है? टर्नर सिंड्रोम के अंदर कितनी होती है क्रोमोसोम्स की संख्या? कितनी होती है? फटाफट से, अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करके बताइए कितनी होती है? 45। कितनी होती है?
45, ऑप्शन डी इज राइट। टर्नर सिंड्रोम जो है वो मोस्टली बच्चों फीमेल के अंदर फीमेल को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? टर्नर सिंड्रोम मोस्टली फीमेल्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या जो है वो एक क्रोमोसोम की संख्या है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है और टोटल नंबरिंग हो जाती है 45, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? नॉर्मली इन ए ह्यूमन बीइंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 46, ठीक है। नॉर्मल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर ओनली फीमेल अफेक्टेड। जो टर्नर सिंड्रोम है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसको अफेक्ट करता है? ओनली फॉर फीमेल्स को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? ओनली फॉर फीमेल्स को अफेक्ट करता है। इट इज़ आल्सो नोन एज 45X और 45X0। क्या होता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? 45X के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? 45X के नाम से भी जाना जाता है। इन दिस कंडीशन ए फीमेल इज पार्शियली और कंप्लीटली मिसिंग एन एक्स क्रोमोसोम्स। क्या होता है इसके अंदर? एक फीमेल जो है वो या तो कंप्लीटली या फिर पार्शियली, मतलब आंशिक रूप से, कंप्लीट नहीं थोड़ा सा, क्या कर देती है? एक्स जो क्रोमोसोम्स है उसको क्या कर देती है? मिस कर देती है, मतलब उसके अंदर वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक्स जो क्रोमोसोम्स है उसकी कमी पाई जाती है। ये मोस्टली किसको अफेक्ट करता है? फीमेल्स को ही अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच एज ह्यूमन फिटस स्टार्टेड टू सीक्रेट हार्मोन थायरोक्सिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बार बार पूछा जाता है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है फिटस की एज ग्रुप के अंदर सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो एक फिटस है जो अपनी मदर की यूट्रस के अंदर पल रहा है, बड़ा हो रहा है, वो कौन सी एज ग्रुप के अंदर और क्या कर देता है? थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो किस एज ग्रुप के अंदर कर देता है? ऑप्शन ए है 6 वीक ऑफ गेस्टेशन, ऑप्शन बी है 12 वीक ऑफ गेस्टेशन, ऑप्शन सी है 24 वीक ऑफ गेस्टेशन और ऑप्शन डी है 32 वीक ऑफ गेस्टेशन। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो कब स्टार्ट कर देता है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 12 वीक ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। 12 वीक ऑफ गेस्टेशन, 12 वीक ऑफ गेस्टेशन के ऊपर फिटस क्या कर देता है? थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ ए बेबी इज। नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ ए बेबी इज, इसका आंसर तो सभी दे देना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है। पीडियाट्रिक नर्सिंग स्टार्ट करते हैं तो पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर सबसे पहला यही आता है, ठीक है। नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ बेबी, बर्थ वेट कितना होता है? बर्थ वेट बेबी का फटाफट से आंसर दीजिए। ऑप्शन ए 2.5 to 3 kg, ऑप्शन बी 3 to 3.5 kg, ऑप्शन डी सी 2 kg, ऑप्शन डी 22.5 kg। देखिए अब इनमें क्या होता है बच्चों, कई बार क्या होता है आंसर अपने को लगता है कि ये भी होगा ये भी होगा, तो उनमें एलिमिनेट करना चाहिए कौन कौन सा आंसर नहीं है। ऑप्शन डी है वो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 22 kg तो होता ही नहीं है। बात आती है ऑप्शन सी 2 kg की, ऑप्शन बी 3 to 3.5 kg और ऑप्शन डी 2.5 to 3 kg, ठीक है। तो नॉर्मल जो बर्थ वेट होता है बेबी का वो कितना होगा? 2.5 to 3 kg। कितना होता है? 2.5 to 3 kg, ठीक है बच्चों। इसी रेंज के अंदर होता है नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ बेबी। जन्म के समय बेबी का जो वेट है वो कितना होता है? 2.5 to 3 kg। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ वेट डबल एट द एज ऑफ 6 मंथ। क्या हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि देखिए एट बर्थ क्या होता है, बेबी का जन्म के समय वेट होता है 2.5 to 3 kg। वो डबल कब हो जाता है? 6 मंथ पे। मान लीजिए एक बेबी है जो 2.5 kg का है, 2.5 kg का है, 6 मंथ पे उसका वेट कितना हो जाएगा? 5 kg। कितना हो जाएगा? 5 kg। बर्थ वेट ट्रिपल एट द एज ऑफ 1 ईयर या 12 मंथ। जो बर्थ वेट है वो
ट्रिपल कब हो जाता है? जैसे एक बेबी है वो 2.5 kg का है जन्म के समय, 6 मंथ पे हुआ वो डबल 5 kg का हुआ, अब वो ट्रिपल कब हो जाएगा? मतलब 2.5 kg से 3 गुना उसका वेट कब हो जाएगा? 1 साल का बेबी होगा, 1 ईयर पे कितना हो जाएगा? 7.5 kg। ठीक है फ्रेंड्स। इफ़ द बर्थ वेट ऑफ ए बेबी इज 3 kg, देन एट द एज ऑफ 6 मंथ इट बिकम डबल, मीन्स 6 kg। देखिए यही एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई बेबी है वो 3 किलो का है, ठीक है, और उसका जो एज है वो 6 मंथ हुआ, तो 6 मंथ पे उसका नॉर्मल वेट कितना हो जाना चाहिए? 6 kg। दैट मीन्स क्या हुआ? उसका डबल वेट हो जाना चाहिए। ठीक है। द बर्थ वेट ऑफ ए बेबी ट्रिपल एट, कब होता है ट्रिपल? 9 मंथ, 18 मंथ, 12 मंथ और 15 मंथ। बर्थ वेट ऑफ है बेबी ट्रिपल। अभी मैंने बताया ट्रिपल बर्थ वेट, देखिए बर्थ वेट होता है डबल तो होता है 6 मंथ पे, और ट्रिपल कब होता है? ऑप्शन सी इज राइट, सॉरी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कब हो जाता है? एट द एज ऑफ 12 मंथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्थ वेट ऑफ ए बेबी बिकम 4 टाइम एट द एज ऑफ, बर्थ वेट ऑफ ए बेबी बिकम 4 टाइम ऑफ द एज, जो बर्थ वेट है उसका 4 गुना कब हो जाता है? कब हो जाता है? 21 मंथ ऑफ एज, 30 मंथ ऑफ एज, 15 मंथ ऑफ एज और 24 मंथ ऑफ एज। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या होता है कि बेबी का बर्थ वेट डबल होता है 6 मंथ पे, ट्रिपल होता है 12 मंथ पे। अब क्या होता है? 4 टाइम, मतलब 4 गुना बेबी का वेट कब हो जाएगा? तो कब हो जाएगा 4 गुना? एट द एज ऑफ 24 मंथ, मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ बर्थ लेंथ ऑफ बेबी इज अबाउट। ठीक है। नॉर्मल लेंथ कितनी होती है? कितनी होती है नॉर्मल लेंथ? कितनी होती है? ऑप्शन ए इज 45 to 51 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 to 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 to 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 35 to 40 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल जो लेंथ होती है बेबी की वो कितनी होती है? 45 to 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 45 to 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे अपने पास ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है 45 to 51 सेंटीमीटर। ठीक है। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? 45 to 51 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच एज लेंथ ऑफ ए बेबी डबल ऑफ द लेंथ एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्या हुआ कि किस एज के अंदर बेबी का जो लेंथ है वो डबल होता है? ठीक है। वेट की बात करते हैं तो वेट डबल कब होता है? एट द एज ऑफ 6 मंथ। और अगर लेंथ की बात करें, लेंथ कब डबल होती है? तो कब होती है फ्रेंड्स? 3 ईयर पे, ऑप्शन बी 5 ईयर पे, ऑप्शन सी 2 ईयर पे, ऑप्शन डी 4 ईयर पे। कब होती है डबल? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेबी की लेंथ जो है वो डबल कब होती है? कब होती है डबल? फटाफट से आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 4 ईयर की एज के, एट द एज ऑफ 4 ईयर बेबी की जो लेंथ है वो क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। ठीक है। बेबी की लेंथ है वो डबल हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर छोटे छोटे वीडियोज़ क्यों बनाते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि छोटे छोटे वीडियोज़ से ही क्या होता है, एक दिन अपन अपनी मंजिल को पा लेते हैं। ठीक है। छोटे छोटे वीडियो से, छोटे छोटे, अरे तिनका तिनका बन के तो चिड़िया अपना घर बना लेती है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो क्या चिड़िया जब घर बनाने के लिए तिनका तिनका उठाती है तो अपन भी थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे ना, तो एक दिन अपन अपनी मंजिल पा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।